एक वक्त का जिक्र है कि पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह का सूरज हमेशा सुनहरे लिबास में उफुक पर नमूदार होता और शाम को आसमान पर नीले, गुलाबी और जामुनी रंगों की चादर फैल जाती। इसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा पुराना मगर दिलकश घर था, जिसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया की जिंदगी आसान न थी, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी, जो इससे हर वक्त नारवा सलूक करती थी। लेकिन जोया के चेहरे पर हमेशा नरमी, मासूमियत और उम्मीद की रोशनी रहती थी। उसका ईमान था कि दुनिया कभी न कभी अच्छाई का बदला जरूर देती है। उसे यकीन था कि जुल्म का वक्त महदूद होता है और रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। जोया की सौतेली माँ नसीम बेगम का रवैया सख्त, दिलसंग और तर्ज कलाम तल्ख था। वो जोया को अपनी बेटी रेशम की तरह प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसे एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं समझती थी। जोया सुबह सवेरे उठकर पानी लाती, लकड़ियाँ जमा करती, घर साफ करती और खाना पकाती, जबकि रेशम दिन भर आईने के सामने बैठकर सिंगार करती रहती। रेशम के दिल में जोया के हुस्न और सादगी से जलन थी, क्योंकि गांव के लोग अक्सर जोया की तारीफ करते। इस बात में रेशम के दिल में आग भड़का रखी थी। एक दिन गांव में एक अजीब सी खबर फैली कि जंगल के अंदर एक पुरअसरार सफेद बकरा रहता है, जिसके बारे में कहा जाता था वो इंसानों की ज़बान समझ सकता है और मजबूरों की मदद करता है। गांव वालों का मानना था कि ये बकरा आम नहीं, बल्कि कुदरत का भेजा हुआ मुहाफिज है। कुछ लोग इसे आशीर्वाद बकरा कहते थे, तो कुछ इसे सफेद रोशनी। जोया अक्सर सोचती कि अगर ये बकरा हकीकत में मौजूद है तो यकीनन वो कोई ना कोई नेकी जरूर करेगा। लेकिन नसीम बेगम ने जोया को जंगल के पास जाने से सख्ती से मना किया हुआ था। उसकी नजर में जोया का दुनिया में काम सिर्फ घर के काम करना था, खुश रहना नहीं। एक दिन नसीम बेगम ने जोया से कहा, आज तुम जंगल से खुश्क लकड़ियां लाओगी, और याद रखना कम लकड़ियां लाएं तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। जोया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो जानती थी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी थी। दरख्तों की ठंडी छांव, परिंदों की आवाजें और हवा का नरम झोंका जोया के दिल को सुकून देने लगा। वो लकड़ियां जमा करती रही, लेकिन शाम तक बहुत से दरख्तों के करीब गईं, फिर भी लकड़ियां पूरी न हो सकी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बकरी बोल रही हो। जोया ने आवाज का पीछा किया और थोड़ी ही दूर एक खूबसूरत बर्फ जैसे सफेद बकरे को खड़ा पाया। बकरे की आंखें चमकती थीं, जैसे उसमें कोई राज छिपा हुआ हो। उसने नर्म आवाज में जोया के कदमों के पास सर झुका दिया। जोया हैरान हुई, क्या तुम वही बकरा हो जिसके बारे में लोग कहते हैं? बकरा आहिस्ता से उसके करीब आया और जोया को लगा जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। उसी लम्हे बकरा जोया को जंगल के अंदर एक रोशन मकाम पर ले गया, जहां जमीन पर खुश्क लकड़ियां इतनी थीं कि कई दिनों का काम आसानी से हो सकता था। जोया हैरत में डूब गई। बकरा उसकी मदद करके पीछे हटा और आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। जोया ने दिल में सोचा कि शायद कुदरत ने उसके लिए ये रास्ता खोला है। वो लकड़ियां लेकर घर पहुंची तो रेशम और नसीम बेगम ने शक भरी नजरों से उसे देखा। नसीम ने कहा, तुमने इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाई? जोया खामोश रही, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती थी और सच बताने पर उसे सजा मिलने का डर था। अगले दिन नसीम बेगम ने चालाकी से कहा, आज तुम जंगल से गाय का दूध लाओगी, कहीं से भी ले आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। जोया ने हैरानी से पूछा, लेकिन जंगल में तो गाय नहीं होती। नसीम ने गुस्से से कहा, तुमसे पूछा नहीं था कि गाय है या नहीं, जो कहा है वो करो। जोया आंसू पहुंचकर जंगल की तरफ चली गई। इस बार वो सीधी उसी मकाम की तरफ गई जहां उसने बकरे को देखा था। बकरा फिर से मौजूद था, जैसे वो जोया का इंतजार कर रहा हो। जोया ने धीरे से कहा, आज वो मुझसे दूध मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? बकरा खामोशी से आगे बढ़ा और एक चमकते पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने सामने मौजूद घास खाई और कुछ ही लम्हों बाद बकरे के सींगों के दरमियान से दूध की सफ़ेद बूंदें टपकने लगीं, जो ज़मीन पर जमा होकर एक छोटे प्याले की शक्ल इख्तियार कर गईं। जोया हैरत ज़दा रह गई।
बकरा मुस्कुरा सा रहा था। जोया ने वो दूध एक छोटे बर्तन में जमा किया और घर ले गई। जब वो घर पहुंची तो नसीम बेगम उस पर शक करने लगी। उसने रेशम से कहा, मुझे लगता है ये लड़की कोई चाल चल रही है, कल तुम भी उसके साथ जाओगी। अगले दिन रेशम ने जोया का पीछा किया और जब उसने देखा कि सफेद बकरा जोया की मदद कर रहा है, वो फौरन घर भागी और अपनी माँ को बताया, अम्मी वो बकरा जादुई है। नसीम बेगम के दिल में लालच और आग भर गई। उसने फैसला किया कि बकरे का जादू सिर्फ उसकी बेटी रेशम के लिए होना चाहिए। उसने चालाकी से कहा, रेशम, आज तुम जंगल जाकर उस बकरे को हमारे घर ले आओ, फिर हम उसका जादू अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। रेशम जंगल पहुंची, लेकिन जब उसने बकरे को पकड़ने की कोशिश की तो बकरे ने दाएं बाएं दौड़ लगा दी और रेशम जमीन पर गिर गई। वो गुस्से में चीखती रही, लेकिन बकरा उसके करीब भी ना आया। रेशम ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर बकरा जादुई रोशनी में गायब हो गया। उसी रात तूफानी हवा चली, दरवाजे खड़कने लगे और घर में अंधेरा फैल गया। अचानक दरवाजा खुला और वही सफेद बकरा घर के सामने नमूदार हुआ। उसकी आंखों में तेज रोशनी थी। वो सीधा नसीम बेगम के सामने खड़ा हुआ। नसीम बेगम खौफ से कांप गई। बकरा बोला नहीं, मगर उसके इर्द गिर्द रोशनी के दायरे बनने लगे। चंद लम्हों बाद घर का माहौल बदलने लगा। दीवारें चमकने लगी, हवा में हल्की खुशबू फैल गई और जोया के आसपास सफ़ेद रोशनी जमा होने लगी। अचानक बकरे की रोशनी जोया पर पड़ी और उसकी हालत बदल गई। उसका लिबास खूबसूरत चमकदार बन गया, उसका चेहरा जगमगा उठा। बकरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक वापस लेकर पीछे हट गया। नसीम बेगम और रेशम हैरत ज़दा रह गई। इसी लम्हे बकरे के पीछे से बूढ़ी परी नमूदार हुई। उसने कहा, जोया के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में नेकी की थी, इस नेकी का इनाम उसे आज मिला है। ये सफ़ेद बकरा दरअसल मेरे जादू का मुहाफिज है। जो दिल पाक हो वो उसका दोस्त बनता है, जो दिल लालच और जुल्म से भर जाए वो उसके करीब भी नहीं जा सकता। परी ने नसीम की तरफ देखा, तुमने जोया के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन अगर तुम अपने दिल से नफरत निकाल दो तो ज़िंदगी बदल सकती है। नसीम बेगम की आंखें भर आईं। वो जोया के कदमों में गिरकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालची थी, अंधी थी, तुम बहुत अच्छी हो जोया। जोया ने मुस्कुराकर उसे उठाया, गलती इंसान से होती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अचानक बकरा एकदम रोशनी में तब्दील हुआ और आसमान की तरफ उठ गया। परी ने कहा, जहाँ नेकी हो वहाँ जादू खुद रास्ता बनाता है। इस दिन के बाद घर में सुकून, मोहब्बत और खुशी फैल गई। जोया की ज़िंदगी बदल गई और वो गांव की सबसे महबूब लड़की करार पाई। लोग कहते थे कि रात के वक्त कभी कभी सफ़ेद रोशनी घर के आसपास देखी जाती है, जैसे कोई मुहाफिज अब भी जोया की निगरानी कर रहा हो। और यूं सौतेली बेटी और सफ़ेद बकरी की ये कहानी हमेशा के लिए गांव की फसीलों में महफूज हो गई, नेकी, सच्चाई और मोहब्बत के जादू की अलामत बनकर। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।